अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मेरे लिए कंसर्न शो किया, मुझसे पूछा है कहाँ पे हैं आप, क्यों वीडियोज़ नहीं बना रही, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। तो जो बिल्कुल भली चंगी मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आपको पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट के हम लोग हैं, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के, हम लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। नेबरहुड से मेहमान आ जाए तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारे जो मेहमान थे वो दूसरे सूबे से आए हुए थे। सो इस वजह से मेहमानदारी का सिलसिला जारी था और उस दौरान मैं मैचेस उस तरह से नहीं देख पा रही थी, क्रिकेट उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रही थी। और मेरा ये बिलीव है कि सिर्फ वीडियो बना देना जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो तो मज़ा नहीं आता। बड़ा दिल का रिश्ता है आप लोगों से, बड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दूँ और मुझे ऐसे लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो 100% नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि फिर थोड़ी सी एब्सेंस आप बर्दाश्त करें, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। लेकिन फाइनली जनाब, नाउ आई एम बैक और अब इंशाल्लाह से पूरी कोशिश है कि रेगुलर आप लोगों से जो इंटरेक्शन का सिलसिला है जारी रहे। आईपीएल की बात करेंगे हम सबसे पहले। आईपीएल का सफ़र जो शुरू हुआ 2024 का, एक बड़ी हम बातें कर रहे थे, बड़े ज़्यादा मैचेस हैं, कहीं ना कहीं टायरसम हो जाएगा, लोग उकता जाएंगे, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जबकि फाइनल बिल्कुल खेला जाने वाला है 26 मई को, उसी तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं कि जैसा पहले मैच को एंजॉय किया था। और बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही आईपीएल की, जहां हमने इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, चाहे वो इंडिया के थे या इंटरनेशनल थे, कुछ ऐसे नाम कि जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उसी वक्त में इंडिया को बड़े बड़े स्टार मिले, फ्यूचर के ऐसे नाम जो कि इंडिया को यकीनन फ्यूचर में जाके बड़ा सर्व करने वाले हैं। बड़ी अच्छी अच्छी हमने परफॉर्मेंसेस देखी डोमेस्टिक प्लेयर से, इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर से। और इसके अलावा जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज का बाजार गर्म रहा, वहाँ पर हमने थ्रिलिंग मैचेस भी देखे, क्रिकेट को भी इंजॉय किया, कंट्रोवर्सीज को और ये मिर्च मसाले वाली खबरों को तो इंजॉय करते ही हैं हम और आप, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट भी बड़ी आउट क्लास और मज़ेदार रही। स्पेक्टेटर्स खासतौर पर ग्राउंड में वो जिस तरह से अपनी टीम्स के सपोर्ट के लिए आए, दैट इज़ मार्वलस। बड़े खूबसूरत मनाजिर ग्राउंड्स में हमने देखे। और इसके अलावा जहाँ पर कुछ नाउमीदी रही हार की वजह से कुछ टीम्स को, वहाँ पे हमने बड़े इमोशंस देखे, जीत की खुशी में निकलने वाले आंसुओं को हमने देखा। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी देखा कि जिनको हम समझ रहे थे कि इनका सफ़र कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया हमें अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए आईपीएल में। सो जी, आईपीएल ने आपको और हमें एंटरटेन किया और अब आईपीएल के इख्तिताम के बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है। इस पर कुछ बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान के कैंप को फाइनली ज्वाइन इन कर लिया है। भाई क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। गैरी क्रिस्टन तो पाकिस्तान को मिल गए हैं, लेकिन इंडिया भी नए कोच की तलाश में है। क्या इंडिया को मिल पाएंगे और क्या अपने पसंदीदा कोच मिल पाएंगे? कौन से पसंदीदा कोच हैं? बीसीसीआई क्या प्लानिंग कर रही है उस कोच को हासिल करने के लिए? तो आइए इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक्स पर बात करते हैं इस वीडियो में। सो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग की। पाकिस्तान को बड़ी कोशिशों के बाद गैरी क्रिस्टन मिल गए हैं। पाकिस्तानी कैंप को उन्होंने इंग्लैंड में ज्वाइन कर लिया है। और अब इंडिया की हम बात करें, बीसीसीआई की बात करें, तो तकरीबन 10 साल बाद उनकी ख्वाहिश है कि भाई किसी इंटरनेशनल कोच को हायर किया जाए। और इसके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है स्टीफन पॉल फ्लेमिंग, जो कि बिल्कुल CSK के हेड कोच हैं इस वक्त। और अगर हम उनको वैसे उनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं, एज ए क्रिकेटर बड़े अच्छे वो क्रिकेटर, बड़े कामयाब कैप्टन हो रहे अपने टाइम में। और अब जब वो कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग भी कमाल की कर रहे हैं। CSK के साथ वो इनॉग्रल उनके सीज़न से हैं और अब तक मौजूद हैं। और जो IPL में CSK ने 5 टाइटल्स अपने नाम की हैं, इसमें जहाँ पे धोनी को क्रेडिट जाता है वहाँ पे इनको भी क्रेडिट दिया जाता है। अब भाई जो BCCI है उनकी ख्वाहिश ये है कि 3 साल के लिए स्टीफन फ्लेमिंग जो है वो ज्वाइन इन कर लें। लेकिन जो स्टीफन फ्लेमिंग है उन्होंने इनकार तो बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके आप ये कह लें कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ CSK को एज ए हेड कोच सर्व करते हैं, इसके अलावा जो डिफरेंट लीग्स हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल लीग है या MLS है या इसके अलावा बिग बैश है, इसके अंदर भी एज ए हेड कोच वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे हैं। और इंडिया में हम सब जानते हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स इंडियन टीम के साथ उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको सर्व करना पड़ेगा।
और जो बीसीसीआई है उनकी ख्वाहिश है कि भाई एक ही कोच को हम 3 फॉर्मेट्स के लिए हायर करेंगे। सो वो कुछ ना कहीं रिलेक्टेंस का शिकार हैं, जो खबरें आ रही हैं। और इसके लिए बीसीसीआई ने एक स्टेप उठाया है। क्या उठाया? उन्होंने भाई एमएस धोनी के, जो कि बिल्कुल सीएसएस के साथ तब से ही एसोसिएट हैं, कि जब से फ्लेमिंग एसोसिएट हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई धोनी की खिदमत हासिल की जाए, क्योंकि इन दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, साथ साथ काम करते हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज में, सीएसके में। तो इस वजह से अब बीसीसीआई ने धोनी से कहा है कि भाई आप इन्हें समझाएं, आप इन्हें कायल करें कि ये आके इंडिया की टीम की कोचिंग करें आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी तो जो राहुल द्रविड़ हैं उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी T20 वर्ल्ड कप तक के लिए। और जिसके अलावा जो दीगर नाम है वो वीवीएस लक्ष्मण का नाम है, जो कि ऑफ कोर्स एक स्टैंडिंग कोच है, पास्ट में भी इंडिया को एज ए हेड कोच सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा जो एनसीए है उसके भी वो हेड हैं, तो उनको भी हायर किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो गौतम गंभीर का नाम बड़ा सामने आ रहा है एज ए प्लेयर। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जो कि हैं वो विनिंग टीम्स का हिस्सा रहे हैं। अगर आप उनको एज ए कैप्टन देखें तो केकेआर को 2 ट्रॉफीज वो जितवा चुके हैं, मेरे ख्याल से 2012 और 2014 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसके अलावा एज ए मेंटर जब उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन किया था तो वो प्ले ऑफ्स तक उस टीम को लेके आए 2022 और 2023 में। और अब जब वो वापस आए हैं एज ए मेंटर, एज ए हेड कोच केकेआर में, तो हम देख रहे हैं कि केकेआर ने कहाँ तो वो, अगर हम लास्ट सीजन की बात करें तो मेरे ख्याल से नंबर 7 पे फिनिश किया था, और अब वो सबसे पहले ऐसी टीम बनी जो कि प्ले ऑफ्स में पहुंची है। तो गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं हायर करने की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखें, जो गौतम गंभीर का एक लाइक आप कह लें उनका जो मिजाज है या जो काम करने का स्टाइल है, तो बास फॉर्मर क्रिकेटर्स का कहना है कि उसके साथ अगर इंडिया अपनी टीम को रिफॉर्म करना चाह रहा है, लाइक सीनियर्स जो हैं वो फिर वो ना रहें उसके अंदर, और फिर वो जो जूनियर्स आएंगे तब तो गौतम गंभीर चल जाएंगे। लेकिन सीनियर्स के साथ गौतम गंभीर का चलना कुछ ना कुछ मसले का बायस बन सकता है भाई। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग का नाम भी ज़ेर बहस है। आशीष नेहरा को कहीं ना कहीं कंसीडर करने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहली जो बीसीसीआई की प्रायोरिटी है वो है भाई स्टीफन पॉल फ्लेमिंग। अब देखते हैं कि बीसीसीआई इसके अंदर कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन अब बहरहाल अभी की बात करें तो गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन इन कर लिया है। और पाकिस्तान के कैंप की बात करें तो प्रैक्टिस सीजन जो सेशंस है वो जारी हैं। इंग्लैंड की जो खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई वो वापस जाएंगे, नेशनल ड्यूटी को सर्व करेंगे। अब बाज़ लोग उस पर ये कह रहे हैं कि नहीं भाई कैसे चले जाएंगे या क्यों चले गए, बाज़ लोग उस पर भी बुरा मना रहे हैं। तो भाई ये बात पहले से डिसाइडेड थी, ये चीज़ें ऐसी अचानक से नहीं। वो सुबह उठे उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो भाई जाके पाकिस्तान से खेलना है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। ये पहले से चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। जैसे कि एंडी फ्लावर हैं, वो जब मुल्तान सुल्तान को कोच कर रहे थे तो वो आईपीएल के ऑप्शन में गए थे तो भाई ये पहले से वो डिसाइडेड था। अभी आप वो देख लें जो कि पोलार्ड हैं, वो कराची किंग का एक मैच छोड़ के गए भाई। उन्होंने तो हालांकि शादी में शिरकत के लिए आना था, लेकिन ये चीज़ पहले से वो डिसाइडेड थी कि वो अंबानी की जो शादी है वो उसको अटेंड करेंगे और उस दौरान वो एब्सेंट रहेंगे। आप जितनी मर्जी बातें बना लें, जो मर्जी चीखो पुकार मचा लें, ये चीज़ें सब डिसाइडेड होते हैं। इस वजह से हमने देखा कि इंग्लिश प्लेयर भी अपने कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलेंगे। तो आइए जी अब जरा इस सीरीज़ की बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी टीम की बात कर लेते हैं। सो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ की बात करें तो बड़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वर्ल्ड कप की तैयारी तो आपने करनी ही है, दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंस इसकी अपनी जगह कायम है। इसी वजह से हमने देखा इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को दोबारा उन्होंने नेशनल साइड को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की, इससे आप और हम वाकिफ़ ही हैं। सो ये जो सीरीज़ है ऑफकोर्स दोनों के लिए बड़ा अच्छा मौका है तैयारी का, इन दोनों टीम्स के लिए। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने आज तक, जी बिल्कुल आज तक 2006 से अभी तक ऑनवर्ड कोई भी T20 सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीती है। ड्रॉ करने में तो कामयाब हुए हैं लेकिन जीते वही आज तक नहीं है। तो देखते हैं जो जिंक्स है इस दफ़ा टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी। बाबर आजम कुछ कारनामा अंजाम दे पाएंगे, कुछ ऐसी वो परफॉर्मेंस करेंगे एज ए कैप्टन, एज ए टीम से ऐसा कुछ परफॉर्म करवाएंगे कि जो पास्ट में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। तो ये तो जनाब आगे जब सीरीज़ अब शुरू होने वाली है तो पता चलेगा हमें। अच्छा जी, इसके अलावा इमाद वसीम और बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम की मैं बस एक बात कहूँगी कि देखें 4 साल एज ए कैप्टन उनको सर्व करते हुए हो गया, बीच में थोड़ा सा गैप आया जब वो एज ए कैप्टन सर्व नहीं उन्होंने किया, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स दे आर जस्ट नील। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ इंग्लिश से मेरी उनका यहाँ पे मैं रेफर नहीं कर रही हूँ कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एज ए
ऑल अगर आप देखेंगे, एज ए होल अगर आप वो देखेंगे, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उस लेवल की नहीं है, चाहे वो उर्दू में बात कर लें, चाहे वो इंग्लिश में बात कर लें, और बड़े वो कंफ्यूज दिखाई देते हैं। ख़ासतौर पर जब वो इंग्लिश रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो जो एक प्रेशर है वो दिखाई दे रहा होता है। मेरे ख्याल से 4 साल इनफ है, जब आपको पता है आपने क्रिकेट खेलनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, और जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वाई आंट यू लर्निंग इट। आप पास में वसीम अकरम को देखें या वक़ार यूनुस को देखें, कहाँ इंग्लिश आती थी इनको भाई, लेकिन अब ये कमेंट्री करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपको लर्न करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बाबर को लर्न करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये अब आपको एज प्रोवाइड नहीं करती, अब ये ज़रूरी हो चुकी हैं चीज़ें। सो जी, इमाद वसीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इमाद वसीम की मुझे जो बात बड़ी अच्छी लगी, उनसे ये क्वेश्चन भी हुआ कि भाई क्या रोटेशनल पॉलिसी होगी, रेस्ट दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ही खेलते रहे हैं, चाहे न्यूजीलैंड से खेले हैं, चाहे आयरलैंड से खेले हैं। उन्होंने कहा कि 90% खिलाड़ी वो थे जो कि वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, तो हम ऐसी तो बात है ही नहीं कि हम हाफ स्ट्रेंथ टीम से खेलते रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और आयरलैंड से जो मैच हम हारे हैं उसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था एज ए टीम, और ये बड़ी ज़रूरी बात है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप आगे जाके कैसे आप उनको रेक्टिफाई करेंगे और उसमें कुछ तब्दीली लेके आएंगे। तो इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भाई अब मुझे ये एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये जो आयरलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी, इसका अब बार बार क्यों हवाला दिया जा रहा है। ये इमाद वसीम ने भी दिया, बाबर आजम ने पहले भी दिया था, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी दिया। इवन बाज़ में इंडिया के एनालिस्ट को सुन रही थी कि पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कारनामे अंजाम दे दिए आयरलैंड के ख़िलाफ़। तो ये जो बाबर आजम ने भी कहा कि हमने गेयर चेंज किया आयरलैंड के ख़िलाफ़, तो मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा गेयर चेंज किया है। अगर बाबर आजम ने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए हैं तो वो तो उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस है भाई, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने स्टार्क के खिलाफ वो छक्के लगा दिए हैं, या बुमराह के खिलाफ लगा दिए हैं, या पैट कमिंस के खिलाफ लगा दिए हैं, या जोफ्रा आर्चर के खिलाफ लगा दिए हैं। जोफ्रा आर्चर के लिए कलिमात से भी क्वेश्चन हुआ था परसों, और फिर बाबर से भी हुआ कि भाई क्या आप डर तो नहीं रहे हैं इनसे, और दोनों ने वही कहा कि भाई हम तो पेस अटैक को करते ही हैं, हमारे पास भी तो पेसर हैं, शाहीन है, आखिर हारिस रऊफ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो इंडिया की जो टीम है यकीनन जोफ्रा आर्चर को लेके काफ़ी एक्साइटेड है, उनसे पता भी चल रहा है काफ़ी टाइम बाद जो जोफ्रा आर्चर है वो कम बैक करने जा रहे हैं, और यकीनन इंडिया जो इंग्लैंड की टीम है उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, क्वेश्चन बड़े मज़े के किए हैं इंग्लैंड के जो रिपोर्टर्स हैं, कलिमात से भी उन्होंने बड़े मज़े का क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान की टीम भी T20 फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल हारी है, इंडिया की जो टीम ODI का फाइनल हारी भी है, तो आप लोग ये जो दोनों टीम से कैसे कम बैक करेंगे। अब उन्होंने वही कहा कि भाई दोनों डिफरेंट फॉर्मेट है और दोनों ही टीम्स अच्छी हैं तो हम कम बैक करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी बात करें तो उसके अंदर भी जो इंग्लिश रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, बल्कि एक ने जो क्वेश्चन किया वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई आपने कैसे एज ए कैप्टन कम बैक किया, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया डैट यू से येस फॉर द कैप्टनसी। और वो जो शाहीन है क्या वो डिसअपॉइंट नहीं हुए जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया। तो ये बड़े मज़े का क्वेश्चन था कि जो कि बाबर जवाब देते हुए हमेशा की तरह कन्फ्यूज़ हो गए, लेकिन क्वेश्चन बड़े मज़े का था ये। इसके अलावा जी बाबर आजम ने कहा है कि मैं मोस्ट लाइकली 1 डाउन आऊँगा, ओपन नहीं करूँगा, लेकिन इसका मतलब है कि ओपन करने भी आ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा फर्स्ट मैच में, क्योंकि बाबर आजम का कहना है कि जो हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन हम उसी से जाएंगे। क्या टीम होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को तो अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि हमने, या हमें नहीं बताया, कम से कम छुपा के रखा हुआ उन्होंने कि क्या स्क्वाड होगी। इसके अलावा आयरलैंड की सीरीज़ को बार बार मैंने जैसे कि कहा कि वो बेंचमार्क बनाया जा रहा है कि पता नहीं उसमें क्या कारनामे अंजाम दे दिया। आयरलैंड की टीम की छोटी ग्राउंड्स आपने वो देखा कि ख़ासतौर पे फील्डिंग नहायत ही बुरी की है आयरलैंड की टीम ने, बिल्कुल स्कूल लेवल की फील्डिंग। ये जो लास्ट मैच था जो पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से जीत लिया था उसमें भी कैचेस ड्रॉप हो गए। अगर आयरलैंड की जगह कोई दूसरी टीम होती तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान इतनी आसानी से जीत सकता था, या कम से कम 170-180 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। हमारी नंबर 1 बॉलिंग और वहाँ पे आयरलैंड के जो बैटर्स हैं वो 190 बना रहे हैं, 170-180 बना रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप वाकई कम बैक देखना चाहते हैं ना, कि आप देखें कि भाई किसी टीम ने
वाकई कम बैक किया है, जो पाकिस्तान के गाने सुनाए जा रहे हैं, कम बैक कर लिया, जो कम बैक कर लिया, गियर चेंज कर लिया। तो अब आरसीबी को देखें, आरसीबी इज़ द टीम कि जिसने बताया है कि कम बैक कैसे किया जाता है। ये वो टीम है जो कि 8 में से 7 मैच हारी थी, 1 मैच जीती थी, वो भी वो मैच जो कि सीज़न के स्टार्ट में दूसरा मैच था। उसके बाद 6 मैचेस दे वन इन अ ट्राउट, और फिर वो प्ले ऑफ्स में आप देखें उन्होंने क्वालिफाई किया। कहाँ तो हम आरसीबी की बात कर रहे थे कि शायद वो बिल्कुल ही बॉटम में फिनिश करेगी, लेकिन एज ए टीम, एज ए वो जो उन्होंने यूनिट परफॉर्म किया है, तो ये तारीफ बनती है भाई आरसीबी की। इसे कम बैक करना कहते हैं, इसे कहते हैं टीम वर्क। आरसीबी ये बातें कर सकती है कि हमने गियर चेंज कर लिया, बाबर आजम एंड पाकिस्तानी टीम इस तरह की बातें नहीं कर सकती। सो जी, अब देखते हैं गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के अंदर पाकिस्तानी टीम में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि गैरी क्रिस्टन कोई दम करने वाले बाबा हैं और वो आके फूंक मारेंगे और कोई मैजिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को टाइम लगता है। और इंग्लैंड की टीम वर्सेस पाकिस्तान की जो टीम की सीरीज़ है T20 के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।